जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 282वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधि आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति हमारे धार्मिक ग्रंथों का केवल इसलिए पाठ नहीं कर पाते कि वे संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने सगे संबंधियों, बंधु बांधवों, मित्रजनों इत्यादि सभी को भी श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए कहिए, जिससे वे भी अपने जीवन को सफल बना सकें। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देवी देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। हरे सिद्ध गोरे बरे जाने अनुजे भोसुर वृंद समेत चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सुत सरते अजरे विहारी। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी आगमनी के लिए चले। बहुतक चढ़ी अटारे निरखही गगन विमान देखी मधुर सुर हर्षत करही सुमंगल गान मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सदसरते अजरे विहारी। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी और आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राका शशि रघुपति पुर सिंधु देखी हरिसान बढ़ियो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सदसरते अजरे विहारी। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुर समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन ने देखावत नगर मनोहर सुनु कपि से अंगद लंकेशा पावनपुरी रुचिर यह देश। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जगु जाना अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जाने को। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात कोई भेद कोई विरले ही जानते हैं। जन्म भूमि मम पुरी सुहाविनी उत्तरे दिशि भय सरेजु पाविनी जा मज्जन देविनी प्रियासा मम समीप नर पावही वाशा। यह सुहावनीपुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास सामिप्य मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोही यहाँ के बासी मम धाम दापुरी सुखरासी हरि से सब कपि सुनी प्रभु बानी धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है। यह पुरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की वह अवश्य ही धन्य है। श्री राम जी का स्वागत, भरत मिलाप सबका मिलन। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान नगर निकट प्रभु परे रेऊ उतरे भूमि विमान मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सुत सिरते अजरे विहारी। कृपा सागर भगवान श्री राम
चंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। उतरी कहे ओ प्रभु कुछ कही तुम्हें कुबेर पही जाहो। प्रेरित राम चले ओ सो हरिसो बिरहु अति चिताहो। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सदशरथ अजरे बिहारी। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अलग होने का अत्यंत दुख भी। आए भरत संग सभी लोगा कृष्ण श्री रघुवीर भी योगा। बाम देव वशिष्ठ मुनि नायक देखे प्रभु मही धरी धनुषायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर धाई चले गुरुचरण सरोरु। अनुज सहित अति पुलकित नोरु। भेंटी कुशल भूजी मुनि राया हमरे कुशल तुम्हारी ही दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा आप ही की दया में हमारी कुशल है। सकल द्विजन ने मिली नाथ नायौ माथा। धर्म दुरंदर रघुकुल नाथा। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज। नमत जिन्हाई सुर मुनि शंकर अज। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए बर करी कृपा सिंदूर लाए। श्यामल गाते रोम भय ठाड़े नव राजी विनयन जल बाड़े। भरत जी भी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सामने शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाशुओं के जल की बाढ़ आ गई। राजीव विलोचन सिरवत जलधन ललित पुलकावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई अनुज ही मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुज ही सोमो पही जाति नहीं उपमा कही। जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरो धरी मिले बर सुषमा लही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रहा है। फिर लोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। भोजत कृपा निधि कुशल भरत ही वचन बेगी ने आवई। सुनु सिवा सो सुख वचन मन ते भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत जानी जन दर्शन दियो। बूढ़त विरह बारी से कृपा निधान मोही कर गही लियो। कृपा निधान श्री राम जी ने भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने अर्थ दुखी जानकर दास को दर्शन किए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। प्रभु पुनि प्रभु हरिषि शत्रुहन बैठे हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सदशरथ अजर बिहारी। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरत अनुज लक्ष्मण पुनि भेंटे तो सह विरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिर नावा अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगाकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के
चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। फिर वो बिलो की हरि से पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सबे नासी, प्रेमातुर सभी लोग निहारी, कौतुक कीन्हे कृपा लिखरारी। फिर वो को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए, वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विहल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जत जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर विलोकी, किए सकल नर नारी बिसोकी। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। क्षण मही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। एही विधि सब ही सुखी करी रामा, आगे चले सील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार सील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्या आदि मातु सविदाई, निरकी बच्चे जनु धेनु लवाई। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हों। जनु धेनु बालक बच्चे तजी ग्रह, चरण बन पर बस गई। दिन अंतपुर रुक सिरवत धन, हुंकार करी धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु, भेंटी बचन मृदु बहुविधि कहे। गई विषम विपत्ति वियोग भव, तिन्हें हरस सुख अगणित लहे। मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ परवश होकर वन में चरने गई हों और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हों। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। भेटे हो तने सुमित्रा, राम चरण रति जानी। राम ही मिलत के कई हृदय बहुत सकुचानी। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी के हृदय में बहुत सच्चाई। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। जय सरस्वती माता की जय। बजरंग बली की जय। श्री गणेशाय नमः। जय सरस्वती माता की जय। तुलसीदास जी की जय। तो आप सभी से निवेदन है कि सभी के साथ श्री रामचरितमानस को शेयर कीजिए और उन्हें श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए कहिए, जिससे वे भी अपने जीवन को सफल बनाएं और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।